सुनाई गई है। जी हां, अतीक समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें आपको, उमेश पाल किडनैपिंग केस में ये सजा जो है वो सुनाई गई है और करीब 17 साल बाद जो पीड़ित परिजन हैं उनको न्याय मिला है, इंसाफ मिल पाया है। 17 साल बाद अतीक अहमद को यह सजा सुनाई गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा, अतीक समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही 17 साल बाद आज फैसला हुआ है इस केस पर, इस मामले पर। 17 साल बाद अतीक अहमद को सजा मिली है। उमेश पाल किडनैपिंग केस है जिसमें सजा का ऐलान हो चुका है। तो देखिए, अतीक अहमद को आज सजा सुना दी गई है और इससे पहले जिस तरह से लगातार मीडिया की सुर्खियां बना हुआ था अतीक अहमद, और उसके चेहरे से ही जो डर था वो साफ छलक रहा था। हालांकि उम्मीद अतीक अहमद जरूर कर रहा होगा कि उसे राहत मिले, लेकिन यहां पर सजा का ऐलान हो गया है। अतीक अहमद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, फिलहाल और क्या अपडेट मिल रहा है इस मामले पर? जी देखिए सृष्टि, यह महत्वपूर्ण मामला है जिसमें करीब गुनाहों की फेहरिस्त लंबी है। 101 के करीब जो आपराधिक मुकदमे अतीक अहमद के विरुद्ध दर्ज है। ऐसे में यह पहला मामला है जिसमें उसे सजा का ऐलान हुआ है और यही एक मुकदमा नहीं है। उसके बाद अनेक मुकदमे ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं जिनमें आरोप तय हो चुके हैं और किसी में जो है फैसला नजदीक ही आने वाला है। तो अभी मुश्किलें घटेंगी नहीं, बढ़ती जाएंगी, एक के बाद एक सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा। अभी फिलहाल जो अतीक अहमद सहित 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि 7 जो इस मामले में आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया है। तो ऐसे में जो यह महत्वपूर्ण मामला था, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 101 मुकदमे दर्ज हैं। तो ऐसे में उमेश पाल के परिवार को उम्मीद है कि अभी और जो मामले हैं उनमें फांसी तक जरूर अतीक अहमद पहुंचेगा, ऐसी उन्हें उम्मीद उन्होंने बार बार जताई है। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अतीक अहमद के चेहरे पर साबरमती जेल से बाहर निकलने के बाद से ही खौफ था, और वो खौफ जो है वो आज ऐसा भी कहा गया है कि जेल में भी जब उसे लाया गया उसके बाद भी वो दहशत में था, और अब कोर्ट में पेश किया गया तब भी वो अशरफ अपने भाई के साथ गले मिलकर रोया। तो ऐसे में यह पहला मुकदमा है जब 40 साल का एक साम्राज्य, अगर देखें तो माफिया डॉन का साम्राज्य चल रहा था, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, और अब जो है वो फैसला आ चुका है और सजा मिल चुकी है। जी सृष्टि, जिस बात का आपने जिक्र किया, अतीक अहमद की आंखों से जब आंसू आ रहे थे तो कहीं ना कहीं वो पछतावे के आंसू थे, और जो कर्म उसने किए थे उसका फल कहीं ना कहीं अतीक अहमद को मिल रहा है, जिसकी कामना, जिसकी उम्मीद उमेश पाल के परिजनों ने भी की थी। जी निश्चित रूप से सृष्टि, उमेश पाल ने बिल्कुल नीडर होकर पूरी लड़ाई लड़ी थी। हालांकि 32 दिन पहले 24 फरवरी को उमेश पाल का भी मर्डर कर दिया गया, और इस मामले में अतीक अहमद का पूरा कुनबा शामिल है। पूरे परिवार के लोग संलिप्त है इस मामले में। 2004 में जब अतीक अहमद सांसद चुना गया था, उसके बाद से ही उसके विरुद्ध यह मुकदमा शुरू हुआ, क्योंकि राजू जो पाल था वो प्रयागराज पश्चिम से एमएलए चुना गया था, और अशरफ को हराकर बीएसपी की टिकट पर राजू पाल ने चुनाव जीता था। उसके थोड़े दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई, और उमेश पाल उस मामले में महत्वपूर्ण गवाह था, और वो लगातार इस मामले में गवाही भुगत रहा था। इसी को लेकर ही उसका 2006 में उसका अपहरण कर लिया गया और उसे मारा पीटा गया। तब से एक बार की उसने इस मामले में समझौता भी कर लिया, दबाव में कर लिया, लेकिन 2007 में उसने फिर से अपनी जुबान खोली और लगातार वो डटा रहा सृष्टि, और इसी का आज 17 साल बाद परिणाम मिला है उसके परिवारजनों को। हालांकि उमेश पाल
यह देखने के लिए खुद जिंदा नहीं है, उसकी हत्या हो गई। और इस मामले में मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद का एक बेटा नैनी जेल में बंद है और एक दूसरा बेटा लखनऊ जेल में बंद है और 2 बेटे उसके बाल सुधार गृह में बंद है। उसकी पत्नी और एक बेटा फरार है, जिनकी तलाश जो है यूपी एसटीएफ लगातार कर रही है। और अभी जो वापस उसकी साबरमती जेल में जाने की उम्मीदें जो है वो पूरी नहीं हो पाएंगी अतीक अहमद की। उसे अभी यहीं रहना होगा, क्योंकि उसके खिलाफ जो मर्डर मामला है जो उमेश पाल का, उस मामले में भी एसटीएफ उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकती है। तो एक के बाद एक मामले खुलेंगे। अशरफ को राहत मिली है। अशरफ समेत और कितने लोग हैं जिनको बरी किया गया है? जी बिल्कुल सृष्टि, अशरफ अतीक अहमद का भाई है और वो इस मामले में आरोपी था। उसके समेत 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। हालांकि परिवार के लोग यही कह रहे हैं कि अशरफ को भी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन न्यायालय बड़ा है, न्यायालय का फैसला जो है वो तथ्यों पर, साक्ष्यों पर, सबूतों पर देखकर दिया जाता है। तो ऐसे में न्यायालय का फैसला आया है, इसे किस प्रकार से आगे चुनौती दी जाएगी, अपील आगे की जाएगी अशरफ के मामले में या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि अशरफ के गुनाहों की फेहरिस्त भी लंबी है। करीब 53 जो मामले हैं, आपराधिक मामले, वो अशरफ के खिलाफ दर्ज है। और राजू ने ही अशरफ को 2004 में चुनाव में हराया था और उसी की रंजिश रखते हुए ही राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे में अशरफ भी गुनाहों में कहीं न कहीं संलिप्त है। हालांकि इस मामले में उसे न्यायालय ने बरी कर दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ा फैसला हुआ है आज। उमेश पाल के परिजनों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है और अतीक अहमद को यहां पर सजा सुनाई गई है। अब अतीक अहमद समेत 3 दोषी और हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है।